नमस्ते दोस्तों, स्टडी हब इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अपन 2020 का मोस्ट करंट अफेयर्स उसके साथ साथ स्टैटिक जीके सॉल्व करेंगे। इस सीरीज में दोस्तों स्टैटिक जीके जो ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, सीएचएसएल आदि में आजकल बहुत ज़्यादा स्टैटिक जीके पूछा जाता है। स्टैटिक जीके भी करंट से संबंधित ही होता है, जो करंट के फिलहाल जो मुद्दे चलते रहते हैं ना उनमें। अभी दोस्तों पहला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2020 तक भारत रत्न से सम्मानित खिलाड़ी या खिलाड़ियों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी थी। दोस्तों आपको ये बताना होगा कि 2020 तक के कितने खिलाड़ियों को भारत रत्न दिया गया था। तो दोस्तों इसमें 31 दिसंबर 2020 तक सिर्फ एक खिलाड़ी को भारत रत्न दिया गया, जो 2014 में दिया गया था। 2014 में जो जिसे क्रिकेट का भगवान कहते हैं, यानी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न दिया गया। भारत रत्न दिया गया था। दोस्तों भारत रत्न की शुरुआत 1954 में की गई थी। 1954 में की गई थी। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। उसमें पहले थे सी राजगोपालचारी, दूसरा था सर्वपल्ली राधाकृष्णन और तीसरा था सीवी रमन। दोस्तों अब 2020 में किसी को भी भारत रत्न नहीं दिया गया। लास्ट टाइम 2019 में दिया गया था। 2019 में 3 व्यक्तियों को दिया गया था। पहले थे नानाजी देशमुख, दूसरे थे भूपेन हजारिके और तीसरे थे प्रणबदा। प्रणबदा यानी प्रणब मुखर्जी, जो भारत के 13वें राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। दोस्तों अभी फिलहाल 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं। ठीक है, ये भारत रत्न है जो एक पीपल पीपल के पत्ता, जिसको पीपल के पत्ते की जो आकृति है ना वो है। इसमें ये बीच में जो दिया गया है ना, ये सूर्य है। और ये भारत रत्न जो लिखा हुआ है ना, ये देवनागरी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, ये सोने का बना हुआ होता है। केंद्रीय बजट 2020 में घोषित नई आयकर व्यवस्था के अनुसार 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में योग्य आय हेतु कर की दर घटाकर निम्नलिखित में से कितनी कर दी गई थी। दोस्तों यानी पहले है ना 5 लाख से 7 लाख के बीच में आय का कुछ यानी परसेंट देना पड़ता था, जिसमें से अभी केंद्र सरकार ने उसमें कटौती कर दी गई है। तो वो कटौती 10% की यानी 10% देना पड़ेगा अब टैक्स का। पहले ये 5 लाख से 7.5 लाख तक 20% देना पड़ता था। अब इसे गवर्नमेंट ने घटाकर 10% कर दिया गया। ठीक है, और दोस्तों 7.5 लाख से 10 लाख 10 लाख तक 15% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। 10 लाख से 12.5 लाख तक
20% टैक्स देना पड़ेगा। 12.5 लाख से 15 लाख तक 25% टैक्स देना पड़ेगा, 25%। और 15 लाख से ज़्यादा पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। रो ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशंस नामक पुस्तक के लेखन निम्नलिखित में से कौन है? दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक यतीश यादव जी हैं, जो अभी अगस्त 2020 में इस बुक का पब्लिश किया गया था, इस बुक को। दोस्तों, अब इनमें निरुपमा यादव के बारे में जानते हैं। ये क्या है? एक स्पोर्ट्स से संबंधित पर्सन है, ठीक है। इसने भी अभी अगस्त 2020 में एक बुक पब्लिश की है। उस बुक का नाम है विशेष विशेष ओड टू विन। ये बुक निरुपम यादव जी ने पब्लिश की है। अब दूसरों, जो तीसरे नंबर पे है ना, बिचल वच रजनी। दोस्तों, इसको है ना 2020 का विनर ऑफ द ऑथर चिल्ड्रन बुक अवार्ड दिया गया है। कौन सा? विनर ऑफ द ऑथर चिल्ड्रन बुक अवार्ड 2020 दिया गया। इसको बीजल बच रजनी को। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2020 में वित्त मंत्री द्वारा व्यक्त पूर्वानुमान के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारतीय किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी? दोस्तों, केंद्रीय बजट में 2020 में वित्त मंत्री, अभी फिलहाल अपनी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। इसने अभी बोला था कि बजट में बोला था कि 2022 तक हम किसानों की आय को दुगनी कर देंगे। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। जून 2020 में निम्नलिखित में से कॉर्पोरेट दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया था। दोस्तों, इसमें उदय कोटक जी को 2020 में ना कॉर्पोरेटर दिवालिया प्रस्ताव और तरलीकरण प्रक्रिया पर सलाहकार समिति के अध्यक्ष बनाया गया। उदय कोटक कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। उदय कोटक फाउंडर, एमडी एंड सीईओ कोटक महिंद्रा बैंक के। ठीक है दोस्तों। अब आनंद जी महिंद्रा जी के बारे में जान लेते हैं। आनंद जी महिंद्रा चेयरमैन है। किसके चेयरमैन है? महिंद्रा ग्रुप के। महिंद्रा ग्रुप के क्या है? चेयरमैन है, चेयरमैन। ठीक है। नंदन नीलकणी जी। नंदन नीलकणी जी इन्फोसिस के क्या है?
को फाउंडर हैं, फाउंडेड, को फाउंडेड हैं। अब कुमार मंगलम बिड़ला, ये चेयरमैन है दोस्तों, किसके चेयरमैन है ये, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन है। ठीक है दोस्तों, स्टडी हब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आगे आने वाले दिनों में ऐसे ही डेली की डेली 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विथ स्टैटिक जीके के साथ सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें आरआरबी, अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, आने वाले दिनों में ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। इसमें इन क्वेश्चनों को आप एक बार भी देख के जाओगे ना, तो आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा। ऐसे स्टैटिक क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।